जुग जुग बच्चों तुम जियो, जुग जुग बच्चों तुम जियो, नित दिन बढ़े ज्ञान, पूरी तेरी इच्छा करे वो मालिक भगवान देता, वो मालिक। जब तक दुनिया में रहे ये सूरज ये क्या, जब तक दुनिया में रहे ये सूरज ये क्या, तब तक बाजो तुम रहो भला करे और बेटी माला, हम ईश्वर से सदैव ये कामना करते हैं, वंदना प्रार्थना करते हैं कि हमारे दोनों बच्चे जीवन भर सदैव सदैव खुशहाल रहें। ईश्वर कभी इनकी जिंदगी में कोई कमी महसूस ना करे। बेटा क्या हम आपसे कुछ जान सकते हैं? पिताश्री, आप हमसे जो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सुनो मेरी बात, सही राज दिल कर दो इजहार, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, हम ये जानना चाहते हैं। पिताश्री, यदि आप हमारे पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं अवश्य बताएं। पिताश्री सुनिए। बोलो। और पढ़ाई का अच्छा समाचार बेटी माला, क्या तुमसे भी कुछ जान सकते हैं? क्यों नहीं? सुनो मेरी बात। और चलती है कैसी तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी
पिताजी। तुम्हारी पढ़ाई भी बराबर चल रही है? हाँ पिताजी, चल तो रही, सुने मेरी बात। और पढ़ाई की हूँ मैं जितनी इच्छा पिताजी, शुरू हो अब ये परीक्षा पिताजी। मेरे बच्चों, इसका मतलब तुम दिल लगा करके पढ़ाई करते हो। हाँ पिताजी, बहुत अच्छी बात है। और हाँ बेटा आकाश और बेटी माला, कहिए पिताजी। एक आवश्यक कार्य, आवश्यक बात हमने सोचा है, हमारे दिलो दिमाग में आई है, जिससे आप दोनों अनजान हैं अभी। पिताश्री, हाँ। यही तो हम जानना चाहते हैं कि आज अचानक राज दरबार में हम दोनों भाई बहन को बुलाने का खास कारण क्या है? बेटा आकाश, कहिए पिताश्री। आज हम अपने राज्य के अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, हाँ, उनसे तुम्हें परिचित करवाना चाहते हैं। ओह हाँ, क्योंकि तुम महल से कॉलेज, कॉलेज से महल, महल से कॉलेज, कॉलेज से महल, जी पिताश्री। दो जगह के अलावा तीसरी जगह तो कहीं आते जाते नहीं हो। जी नहीं पिताश्री। तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि हमारे राज्य में कौन मंत्री है, कौन करिंदा है, क्या है ना? सही बात है पिताश्री। बेटा आकाश, कहिए पिताश्री। ये देखो, यो हमारे सिंहासन के बाईं तरफ जो खड़े हुए हैं, ये हमारे राज्य के करिंदा करण सिंह हैं। जाओ इन्हें प्रणाम करो और उनसे आशीर्वाद करो। क्यों नहीं पिताश्री, आपके आदेशों का पालन अवश्य होगा। जाओ। चाचा जी के चरणों में आकाश का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे बच्चों, कहिए पिताश्री। और जो हमारे सिंहासन के दाहिने तरफ बैठे हुए हैं, ये हमारे राज्य के महामंत्री हैं, जिनका नाम तूफान सिंह है। ये हमारे इस राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं। जाओ इन्हें भी प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। जी पिताश्री। जाओ। मंत्री चाचा को आकाश का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, खुश रहो आकाश बाबू राजकुमार, खुश रहो राजकुमारी माला। तुम दोनों बहन भाई का जीवन मंगलमय हो। और हाँ आकाश, कहिए चाचा श्री। और राजकुमारी माला, कभी भी कोई भी बात, कभी भी महाराज दरबार में रहे या न रहे, तुम दोनों बहन भाई को कोई भी चीज की पड़ जाए आवश्यकता, तो राजकुमार आकाश, राजकुमारी माला एक बार तूफान को याद करना। तुम्हारा ये तूफान चाचा मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन मेरा वादा है मेरे बच्चों, तुम्हारा सपने जरूर पूरा करेगा। क्यों नहीं चाचा श्री। जाओ खुश रहो। बहना। हाँ भैया। सुना आपने? हाँ सुन तो रही थी। बच्चों आशीर्वाद मिला मंत्री चाचा से? हाँ पिताश्री। बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ बातें करना चाहते थे पिताश्री? हाँ बोलो। क्या है ना
कि मैं बोल दूं पिताश्री, क्या बात है? बात यह है कि बहन को कुछ रुपए की जरूरत है। रुपए? हाँ पिताश्री। वाह! रास्ते में आ रहे थे तो कहने लगे कि भैया अगर आप कह देते तो अच्छा होता, और मैं कह नहीं पा रही हूँ, इसलिए। राजसेवक, बच्चों को पैसे की आवश्यकता है, कितना पैसा चाहिए जरा इनसे पूछो। अरे महाराज, अब पूछा कि का बात है, रुपया 8 आना दे दो, बदेलन का खाए पिए का बहुत है। रुपया 8 आना तो भिखारी को दिया जाता है, ये राजकुमार है और वो राजकुमारी है। अरे ठीक है, कहा तो महाराज, ज्यादा पैसा दिए से गदेल बिगड़ जाते। क्यों? और फिर महाराज जितना दे हो आप अपने बच्चों को दे गए, जितना दे चाहो आप दे दियो महाराज। ठीक है बेटा, कितना पैसा चाहिए? पिताश्री, ये तो बहन ही बता सकती है। माला को चाहिए बेटी? कितना पैसा चाहिए बोलो पिताश्री। हाँ। कल जब मैं कॉलेज गई थी हाँ। तो मेरी सहेली मुझे अपने घर बुलाई है, उसका बर्थडे है। तुम्हारे सहेली का बर्थडे है? हाँ, तो मैं 500 रुपए लेना चाहती हूँ। मंत्री जी, बच्चों को पैसे की आवश्यकता है और इनके आवश्यकता के अनुसार इन्हें पैसे दिए जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। राजकुमारी माला जी चाचा। कितने में हो जाएगा? 500 में। 500 रुपए में हो जाएगा। क्या ये लो। अरे राजकुमार, जी चाचा जी। चाहिए क्या तुमको भी? राजसेवक, अरे दाई देव बदेलन में झगड़ा कर रही हो। कैसे बे? एक जन का दे तो एक जन का निहारत है, देते ही नहीं। अरे दाई देव हमका का पता तुम बड्डा के मजा ही हो कि छोट के मजा ही हो। ए हराखो, अरे मुझे क्या कहा नहीं मालूम। हमका का पता कहा है कहती है बर्थडे। अबे बर्थडे नहीं मालूम? बर्थडे बर्थडे के का कहती है नहीं मालूम? बात तेरी नादान बुद्धि इंसान की। राजसेवक है, जैसे जो बच्चा आज पैदा हुआ, आज पैदा उसके जस्ट 1 साल के बाद फिर पैदा हो गई। अब तेरी हराम खोर कोई पैदा होता काबे। जैसे आज पैदा हुआ, उसके 1 साल ठीक उसी तारीख को उसके माँ बाप, दादा चाचा बर्थडे मनाते हैं, यानी एक केक मंगाते हैं। हाँ, अंडा वाला। बस तेरी नालायक रहा कि गरहैया कहीं का गरहैया आदमी यार, मलाई वाला। अच्छा, मलाई वाला। हाँ, फिर एक केक मंगाते हैं, उस केक के अगल बगल मोमबत्ती। जिस बच्चे का बर्थडे होता है, बर्थडे, उस बच्चे के द्वारा बत्ती बुझाते हैं, फिर केक अच्छा, कटवाते हैं। बर्थडे का कहते हिंदी में जन्मदिन। जन्मदिन? हाँ, आज पहली बार सुनी थी जन्मदिन। नहीं, हम मरण दिन सुनत रही। तू यही मनाता तेरी नालायक। हेलो, तेरा ही जौन होती मरण दिन तो तेरा अलग चाव चोरता है। अबे जन्मदिन कहते हैं उसे। जन्मदिन है। उस बच्चे के द्वारा केक कटवाते हैं, फिर बंटवाते हैं, पत्ती भिजवा दिया, बर्थडे हो गया। तुम्हारे खिया ईंटा होता अजान हमरे खिल का कौनता होता कैसे होता है? एक कालुआ बकरा लावत है, ओकर नहावत है, धोआवत है, माला पहनावत है, तिलक चढ़ावत है, और फिर ले जाके काली माता में किली लिली काट जावत है। अबे वो पूजैया है बेहराम को। पूजैया? हम कहा जन्मदिन है। तेरा अलग भाषा है। हेलो, जाओ राजकुमारी, चाहिए और बस हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा। और राजकुमार जी चाचा श्री। आइए तुम देते हैं, चाहिए क्या? चाचा श्री हो जाएगा 1000 रुपया में।
अरे ये तो बहुत है। तो आइए। क्यों नहीं? और हाँ, पैसा जो हमने दिया है इसे कहीं नहीं बेटा पानी में। हाँ पानी में ना भगाए, हाँ पानी में ना भगाए, पानी में, हाँ पानी में भगाई है तो। राज सेवक चाचा श्री के कहने का मतलब है कि जो भी पैसा लिया जा रहा है उसको उचित जगह पे ही प्रयोग करना है। हाँ राजकुमार। अरे हाँ महाराजा तो पानी में पैसा भगावत है, गदेल भगा दे है तो का दिक्कत? कब भगाया है? अबे पिछले साल हमरे साथ कुंभ मेला नहा गिरे हैं, हुआ गंगा जी में पानी में पैसा फेंकत तो रहे हैं। अबे नालायक, वो दान करते गंगा मैया को, हाँ वो दान कर रहे थे। कहे गंगा जी के पैसा नहीं रखा हुआ, गंगा जी के दे थे। चल गया राज सेवक है, इन्हें समझा दो कि पैसा वहां खर्च करना राजकुमार, तो कोई गरीब इंसान का बच्चा पढ़ने में, फीस देने में, कोई गरीब इंसान बीमार हो या कोई गरीब इंसान बच्चा लाचार हो पढ़ने में, तो सब वहां लगाना बेटा, जिससे तुम्हारा नाम होगा और बाबूजी का भी नाम होगा। क्यों नहीं चाचा श्री? सुनो भैया राजकुमार, हाँ राज सेवक जौन जरूरतमंद हो की सहायता कर दी हो। क्यों नहीं? ठीक है भैया। अब मुझे भी महाराज मैं आदेश चाहता हूँ, अपने इलाके अपने दायरे में घूमने के लिए बात जाना चाहता हूँ मैं। ठीक है, आदेश है, जा सकते हो। राजन, अगर इजाजत हो तो मैं भी अपने इलाके की तरफ जाकर एक बार नजर घुमा दे देता हूँ। ठीक है करण सिंह, जाओ अपने दायरे की तरफ घूमो और प्रजा की देखरेख करो। बेटा कॉलेज का समय हो रहा है, ठीक है, और हमें भी चलना चाहिए। खुश रहो, जा सकते हो। ठीक है पिता। राजन आज की सभा यही समाप्त की जाती है। जो आज्ञा महाराज। और कल सुबह 10 बजे फिर से राज दरबार लगेगा। अवश्य राजन अवश्य। ठीक है, हम राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। खुश रहो। दोस्तों भाई और बहनों, ये रहा अमरावती के महाराजा अमर सिंह की अदालत का हवाला। आइए अब आपको ले चल रहे हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में आंखों देखा हाल, तो रहिएगा बेखबर। आने वाली सीन में देखिए कुछ खास खबर। या भगवान, आज गरीबों की इतनी कठिन परीक्षा ले रहा और
साथियों, मुझे लोग गुलाब गुलाब के नाम से जानते हैं। मेरी पत्नी जिसका नाम राजकली, मेरे 2 बच्चे, बेटे का नाम फूल है, बिटिया का नाम सुमन है। दोनों बच्चों को किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके पढ़ाता लिखाता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता कि किसी दिन चूल्हा जलना नसीब नहीं होता। चारों प्राणी भूखे रात को सो जाते हैं। आज मैं कह के आया अपनी पत्नी से के जा रहा हूं बस्ती की तरफ, मेहनत मजदूरी करूंगा, अगर पैसा मिलेगा तो उसी पैसे से मैं बाजार से राशन लाऊंगा तो चारों प्राणियों को खाने के लोग। लेकिन आज बस्ती वालों ने मुझे ठोकर मार करके, पैर की ठोकर मार करके मुझे बता दिया कि गुलाब भैया तेरे लिए काम यहाँ नहीं है, नहीं है। चलता मैं अपनी पत्नी राजकली के पास देखता हूँ क्या करती है। मेरा इंतजार करती होगी, मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते हुए। चल रहा हूँ। दुनिया में गरीबों को